खीरी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के नामांकन के दौरान आज गहमा गहमी का माहौल रहा और दाखिल 4 नामांकन पत्रों में से 2 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण नामांकन सपा प्रत्याशी अनुराग वर्मा पटेल का था। पूरे जोशो खरोश के साथ नामांकन दाखिल करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग वर्मा पटेल का नामांकन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने शपथ पत्र में जिस नोटरी अधिवक्ता से सत्यापन कराया था उस नोटरी का लाइसेंस ही नवीनीकृत नहीं था, जिस पर कि भाजपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता ने अपनी आपत्ति दाखिल की थी। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सपा प्रत्याशी नामांकन पर आई आपत्ति के बाद सपा प्रत्याशी के नामांकन के खारिज होने की चर्चाओं व समाचारों के बीच कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने की स्थिति में कोई प्रतिक्रिया न हो, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई तो सीओ और एडिशनल एसपी ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया। देर शाम तक यही ऊहापोह की स्थिति चलती रही। सपाइयों की संख्या जहां घटती गई, वहीं भाजपाइयों की संख्या कलेक्ट्रेट परिसर में बढ़ती चली गई। सपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले अनुराग पटेल के नामांकन को तो खारिज किया ही गया, साथ ही एक अन्य नामांकन करने वाले नवनीत शुक्ला के नामांकन को भी उसके फॉर्म 26 को पूर्ण रूप से न भरे जाने पर खारिज कर दिया गया। एमएलसी के इस चुनाव में दाखिल 4 नामांकन पत्रों में से 2 नामांकन पत्र खारिज हो जाने के बाद अब भाजपा प्रत्याशी अनूप गुप्ता तथा एक निर्दल नर सिंह का नामांकन ही वैध रह गया है। जमा करने के बाद हमारे सीनियर अधिवक्ता योगेश सक्सेना, सीनियर अधिवक्ता पूर्व एमएलसी आदरणीय शशांक यादव जी और तमाम अधिवक्ता हमारे हरजीत भाई, सुरेंद्र जी, ये सब लोग खड़े होकर के यदवेंद्र पम्मू वगैरह सब लोग बहस किए। बराबर बहस होती रही हर बिंदु पर। पर्चा निरस्त करने का अधिकार नहीं है, ये जिलाधिकारी महोदय अपनी खुद कही बातों से पलट गए और सरकार के दबाव में आकर के इस पर्चे को निरस्त किया, क्योंकि उनको डर लगता है कि समाजवादी पार्टी से चुनाव कैसे लड़ेंगे। अनुराग जी, आपका स्टैंड अगला क्या रहेगा? देखिए, हम लोग बराबर प्रदेश नेतृत्व के से बात कर रहे हैं। हमने निर्वाचन आयोग, जो उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग, उनसे बात करी। वहाँ पर भी हमारे सीनियर अधिवक्ता श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने अधिकारियों से बात करी। उनका भी कहना है कि इस ग्राउंड पर पर्चा निरस्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई कमी हमें 11:30 बजे बताई गई है तो आज पर्चे का जो निस्तारण का दिन होता है, कोई आपत्तियाँ आती हैं तो उसका निस्तारण होता है। उस आपत्तियों पर निस्तारण का समय 3 बजे तक होता है और हमने 12:45 पर अपना नया एफिडेविट भी शपथ पत्र बना करके उनको जमा कर दिया। और इस कचहरी प्रांगण में अगर कोई फर्जी बैठे हैं जिनका रिन्यूअल नहीं नोटरी है तो ये जिम्मेदारी भी जिलाधिकारी की है और जिला प्रशासन की है। ये हम लोग नहीं जान सकते, ना आप लोग जान सकते हैं, ना आम जनता जान सकती है कि कौन सा नोटरी फर्जी बैठा है। जिस आधार पर किया है गलत है। अनुराग पटेल के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया। एफिडेविट का मतलब यही होता है कि एफिडेविट प्रत्याशी देता है कि अपनी संपत्ति के बारे में, गाड़ी घोड़े के बारे में, मुकदमे के बारे में सब कुछ देता है। वो तथ्य मेरे द्वारा छिपाए नहीं गए हैं। अगर नोटरी फर्जी है, गलत है, तो ये मुकदमा जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को लिखाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी है। ये प्रश्न तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर ही खड़ा होता है कि कैसे कलेक्ट्रेटों में बैठ करके फर्जी नोटरी काम कर रहे हैं। मैं स्टैंड क्लियर कर दूँ।
भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले अनूप गुप्ता का नामांकन वैध पाए जाने तथा सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो जाने पर भाजपाई खेमे में विजय जैसा माहौल दिखाई पड़ा। हालांकि कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, जिसमें कि निर्दल प्रत्याशी की तरफ अब सबकी निगाहें लगी हैं। राजेश शर्मा के साथ संजीव पाहवा, माई लखीमपुर खीरी.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।